ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 17वें सहकारी सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह। भारत की सदियों पुरानी सहकारी संस्कृति को जन आंदोलन में बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को अस्तित्व में लाया गया था। सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र के साथ सहकारिता मंत्रालय देश में इन समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। सरकार के विभिन्न प्रयासों से सहकारी समितियों के लिए व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा रहा है। बहुराज्य सहकारी समितियों को सक्षम और मजबूत बनाया जा रहा है। सहकारी समितियां सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अमृतकाल में सहकारी आंदोलन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने और प्रौद्योगिकी उन्नयन में भी मदद कर रहा है, ताकि बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की जा सके। इसी दिशा में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन 1 और 2 जुलाई को कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य विषय अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी जी। दिलीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को करेंगे। इस सम्मेलन में किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, साथ ही इस आयोजन के बारे में भी हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। भारतीय सहकारी महासम्मेलन वैसे तो हर 3 साल में राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से मिलकर करीब 10 साल के बाद ये सम्मेलन मिल रहा है। और अमृत काल में जब प्रधानमंत्री ने नया सहकारी मंत्रालय बनाया, तब सहकारी क्षेत्र में काफी समस्याएं जो दिखाई देती थी, इस समस्या का समाधान नया मंत्रालय बनने के बाद समाधान शुरू हो चुका है। इसी दिशा में सहकारिता के माध्यम से सबका साथ सबका विकास, सहकार से समृद्धि, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रकट करने के लिए जो सहकारिता का मूल तत्व है, जो आत्मा है, उनको लेके देश की जनता सहकारिता के साथ जुड़े और आत्मनिर्भर बने। सुख, समृद्धि और सलामती सहकारिता के माध्यम से मिले। और इसी दिशा में सरकार ने काफी योजनाएं जो बनाई है, इनका इम्प्लीमेंट नीचे स्तर तक पहुंचा है। इसके बारे में मार्गदर्शन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। इस बारे में एनसीआई प्रशिक्षण का काम कर रहा है। क्रिप्को, इफको जैसी संस्थाएं फर्टिलाइजर बना रही है। फिशरीज डिपार्टमेंट फिशरमैन को सुविधा दे रही है। और मजदूर कोऑपरेटिव जो संस्थाएं है, वो मजदूरों को सुरक्षित करने के लिए काफी काम कर रहा है। महिला समिति के माध्यम से एनसीआई देश की पूरी महिलाओं को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दे रही है, जिससे इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी स्वरोजगारी, आत्मनिर्भर बने। इनकी सरकार की सभी योजना का पालन कैसे हो पाए और उनकी योजना का लाभ कैसे ले पाए, उनके बारे में हम पूरी ट्रेनिंग और क्लासेस चला रहे हैं। और एनसीआई ने जो प्राइमरी सोसाइटी जो भी उत्पादन करती है, उनको मार्केटिंग नहीं मिल रहा है पूरा, तो मार्केटिंग मिले, इसीलिए हमने हाट बनाई है के माध्यम से। वैसे कहे तो सार्वत्रिक रूप से सभी क्षेत्र में सहकारिता को प्राधान्य मिले और सरकार जिस दिशा से काम कर रही है, उनका लाभ सबको मिले, इनके लिए हम काम जो कर रहे हैं। और इसी काम को आगे ले जाने के लिए मुझे प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और सहकारिता को मजबूत करें। मिल्क क्षेत्र में जैसे अमूल काम कर रही है, अपने देश में जो दूध का उत्पादन है, इसी उत्पादन को आज तक भी हम 30% तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसी माध्यम से 2 लाख नई सोसाइटी बनेगी, तो अंग्रेजी में मिनिमम 50% तक मिल्क इकट्ठा करके दुनिया में अपना नंबर आए। और गांव क्षेत्र में पशुपालकों को रोजगारी और आर्थिक मजबूतता मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। वैसे एनसीआई नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी की एपेक्स बॉडी है, तो हर प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने एम्स को मजबूत करने के लिए काम करेगी। जैसे अभी 800 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं खोलने के लिए, ब्रांचेस बनाने के लिए मंजूरी थी। काफी सालों से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा था, उनका सोल्यूशन हुआ है। एग्रीकल्चर रूरल बैंक को
जिस तरह से किसानों का उत्पादन को प्राइस नहीं मिल रहा था, सपोर्ट प्राइस से उनको जरूरत के समय पर 3 लाख तक 9% से लोन मिलती है और इसी के हिसाब से किसान अपना सीड, फर्टिलाइजर जो किसानी में जरूरत है वो परचेज कर सकते हैं। और दिलीप जी, जैसा कि काफी काम हो रहा है, उनकी बढ़ोतरी और उत्साह बढ़ाने के लिए हमने प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया था, हमारे मंत्री को स्वीकार किया है। उनसे पूरे देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में एक उत्साह और आनंद है। हमारे देश में जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और इस कांग्रेस में सहकारिता को लेकर क्या क्या चर्चा हो रही है उसको वो जान सकते हैं। और आपसे दिलीप जी ये जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले दूरसंचार मंत्रालय और सहकारिता क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए समझौता हुआ है। इस डिजिटाइजेशन से सहकारी समितियों को किस तरीके से फायदा पहुंचेगा? सहकारी समितियों को इसी समझौते से एक और विश्वास बढ़ेगा। कोऑपरेटिव में लोगों का विश्वास जो था, इनमें से पारदर्शिता आएगी और स्पीड आएगी। जो भी काम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो लेने देने में, दर्शन में इतनी पारदर्शिता आएगी। बैंकिंग सेक्टर में एक विश्वास और बढ़ेगा। बाकी की सोसाइटी में भी इनसे जानकारी जो तुरंत मिलेगी वही आज का समय का मांग है और वो बहुत कोऑपरेटिव को मजबूत करने में, पारदर्शिता लाने में, स्पीड लाने में उपयोगी होगा। इस समय एनसीयूआई सहकारी समितियों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने जा रहा है, जिससे इन समितियों की पहुंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ेगी। और ये बहुत खास बात है क्योंकि अगर हम देखें तो देश का किसान या जो सहकारी संघों से जुड़े लोग होते हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से होते हैं, तो वहां पे जब आप किसी उत्पाद को बनाते हैं तो उनको जब एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है और उनकी रीच जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल रीच हो जाती है उन प्रोडक्ट्स की, तो उनको सही वैल्यू और कहीं ना कहीं ये एक आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो किस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में एनसीयूआई क्या कर रहा है? एनसीयूआई ने ई कॉमर्स पोर्टल बनाने के बाद उनका व्यवस्था हम नीचे तक किया है, जिससे जो गांव है जो अपनी उत्पादक चीज दूर तक पहुंचाने में दिक्कत का अनुभव कर रहे, उनको इनके माध्यम से एक तो पूरी प्राइस मिल पाएगी और मुनाफा जो गांव में बेचेंगे और आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री इनसे बेचने में सुविधा मिलेगी। उनकी पूरी देखभाल एनसीयूआई कर रहा है। हम उसी दिन प्रधानमंत्री से उनका इनॉग्रेशन करवाएंगे। हमारी व्यवस्था हो चुकी है जी। और इनसे इतना बड़ा फायदा होगा कि नई क्रांति कृषि क्षेत्र के उत्पादकों को मिलेगी। बिल्कुल, एक नई क्रांति कृषि क्षेत्र के उत्पादकों को मिलेगी और उनके जो उत्पाद हैं वो देश और विदेशों तक पहुंचेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स आज के समय की जरूरत है। तो क्या ई कॉमर्स जब ये किसान जुड़ेंगे, ई कॉमर्स के साथ ये समितियां जुड़ेंगी, तो क्या इसके लिए आपने उनके प्रशिक्षण पर भी कुछ काम किया है? किस तरह से आप प्रशिक्षण देते हैं वो इन कार्यक्रमों से जुड़ सकती हैं? और जो ऐसी समितियां हैं जो प्रशिक्षण लेना चाहती हैं वो भी आपसे कैसे जुड़ें? आज भी हम एनसीयूआई की ओर से प्रशिक्षण देने का काम हमारा मुख्य ध्येय है। वो काम हमारा निरंतर चल रहा है और खास करके ई कॉमर्स के बारे में हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है और इसी ट्रेनिंग को हम नीचे स्टेट और जिले स्तर पर ले जाने के बाद वहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारा जो यूनिट है इनके माध्यम से कर रहे हैं और पूरी ट्रेनिंग जो सरकार ने साधन दिए हैं आधुनिक, उनका उपयोग कैसे किया जाए जिससे किसानों को और फायदा मिले। अगर हम देखें तो किसी भी उत्पाद को जब हम बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट या उत्पाद के लिए पैकेजिंग, उसकी डिजाइनिंग और उसके लिए मार्केटिंग, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिनसे हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, उसको लोगों तक उनकी रीच पहुंचा सकते हैं। तो एनसीयूआई हाट के बारे में ही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है और महानगरों के लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं? एनसीयूआई हाट में महानगर हो या गाँव जी, जो सोसाइटी अपना उत्पादक चीज है वो हमने शुरू में एनसीयूआई कैंपस में बनाया था। अगले दिनों में हम स्टेट जिला स्तर पर वो ले जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो सोसाइटी अपना उत्पादन किसी भी चीज का हो, चाहे उद्योग का हो, छोटे एग्रीकल्चर का हो, बाकी महिलाओं के द्वारा बनती कोई भी चीज वस्तु हो, उनको अपने क्षेत्र से दिल्ली तक लाने में
जो भी किराया होता है वो एनसीआई देती है कि रहने की व्यवस्था करती है। बचे हुए जो माल है वो वापस ले जाने में भी किराया एनसीआई की ओर से देते, जैसे प्राइमरी कंट्री को एक मजबूती मिले, विश्वास मिले। और हमारा अनुभव है कि एनसीआई हाट दिल्ली में एनसीआई की कैंपस में फिर भी अभी तक हमने शुरू किया, लंबा टाइम नहीं हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा प्राइमरी सोसाइटी अपना उत्पादक चीज यहाँ बिक के गए हैं। का 50% भी इतना नहीं हुआ है, लेकिन एनसीआई के माध्यम से जो महासम्मेलन मिल रहा है उनसे पता चलेगा मेरे देश को कि एनसीआई हाट एक अपना मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा माध्यम है और इनके माध्यम से हमारा मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एनसीआई प्रोफेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, ई पोर्टल के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल व्यवसाय के लिए पूरा काम कर रही है। दिलीप जी, देश की जो छोटी सहकारी समितियां हैं उनके पास अगर हम देखें तो सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में उनको बढ़ावा देने और उनके उत्थान के लिए एनसीआई के पास क्या योजनाएं हैं? सरकार नाबार्ड की ओर से डिस्ट्रिक्ट बैंक के माध्यम से सोसाइटी को ऋण देती है जो चीज उत्पादन नहीं करनी है, और इस फाइनेंस से अपनी सोसाइटी नए क्षेत्र में काम कर सकती है और कम परसेंट उनका दाम कम होता है और इसी से उनको काफी रोजगारी प्राप्त होती है। देश में कई सफल सोसाइटी है जो किसान में फार्म पे बनाता है उनको प्रोसेसर के फूड तक ले जाते हैं, जिससे किसान को सही दाम वही फार्म से मिल जाता है और फूड तक पहुंचाने में जो और फायदा होता है वो भी डिविडेंड के रूप में किसानों को मिलता है। कोऑपरेटिव एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राइमरी सोसाइटी से कुछ लेंगे तो साल में जो मुनाफा होगा वो डिविडेंड के रूप में उनको मिलेगा। तहसील सोसाइटी से लिया होगा वहाँ से डिविडेंड मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल की परचेस यूनियन हो या बैंक हो, उनके पास से जो ऋण लेगा या परचेस करेगा, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे बीज हो, चाहे घर की उपयोगी कोई चीज हो, इनसे मुनाफा होगा, इनका भी उनको डिविडेंड मिलेगा। और नेशनल लेवल पे नाफेड हो, इको हो, क्रिप्को हो, वो भी 20% डिविडेंड देता है। और गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी ऐसी कोई सोसाइटी होगी वो 22% डिविडेंड देती है। तो आखिरी अपना खर्च है कोई भी अपना मुनाफा के रूप में वापस ले सकते हैं। तो वो सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर कर सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी या संस्थाएं नहीं कर सकती। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से एक तो राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय सेवा जो करनी है तो कोऑपरेटिव के माध्यम से होती है। इंटरनेशनल कंपनियां कोई बिकती है तो मुनाफा विदेश चला जाता है। कोऑपरेटिव का जो भी मुनाफा होगा अपने क्षेत्र में वापस डिविडेंड के रूप में वही सदस्यों के पास आएगा। तो कोऑपरेटिव माध्यम से काफी समृद्धि की दिशा में लोग जा सकते हैं। जोड़ने के लिए प्रसार प्रचार और हमारी कोऑपरेटिव के माध्यम से क्या क्या फायदा है वो हम सबको हमारे कार्य से अनुभूति करवा। और दिलीप जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सहकारी समितियों में महिलाओं की विशेष भूमिका रहती है और इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो समितियों में महिलाओं की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? एनसीआई में महिला कमेटी एक अलग से है और इस कमेटी के माध्यम से लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा काम चल रहा है। अभी भी लद्दाख से 40 बहनें दिल्ली में एनसीआई में सबसे पहले 40 बहनें आई थी लद्दाख से। तो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में महिला समिति के माध्यम से काम हो रहा है। को हर टाइप की ट्रेनिंग जिसको इंटरेस्ट है इसी क्षेत्र का हम ट्रेनिंग देते हैं, इनके बारे में एजुकेट करते हैं, इनके स्किल डेवलपमेंट करते हैं और इनकी योजनाओं का बताते हैं कि किस योजना सरकार की है। दिलीप जी, आपने भारतीय सहकारी कांग्रेस और सहकारी समितियों के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही सहकारी कांग्रेस के सफल आयोजन के लिए भी आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे 17वें सहकारी सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।